हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स 12th फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल का लिया था ना। पहले फॉर्मूले बताया था, फॉर्मूले के बाद कल 3 न्यूमेरिकल किए थे, जहाँ पर सीजी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा दिया था। आज उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। दर्पण की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या बोला है उसको पहचानते हैं। फर्स्ट में देखो, एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सामने क्या किया गया है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये बना लेते हैं एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण हुआ। इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा पी ध्रुव, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से लेते हैं ना, आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर होगा। अब वस्तु को क्या किया गया है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब इससे थोड़ी सी और दूरी पर, ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी यू बनता है क्या, 12 सेंटीमीटर होगा। यू से लेते हैं ना वस्तु की दूरी को, 12 सेंटीमीटर हुआ। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। क्या क्या चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आवर्धन क्षमता m। समझ आया। देखो, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब किस ओर बनेगा ये हमें बताना है, लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा, ये पता चलेगा प्रतिबिंब की स्थिति में। प्रकृति मतलब ये बताना है कि वो वस्तु वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। और आवर्धन क्षमता को तो जानते हो, I अपॉन U लगाते हैं ना। चलो, दिया है R इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब वक्रता त्रिज्या। अब देखो, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी इस बार, निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस में आएगा। U इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी माइनस का 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है लेफ्ट साइड में रखा गया है, इसलिए माइनस 12 सेंटीमीटर हुआ। हमें निकालना क्या चीज़ है, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब हमें पता करना है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो क्या लगाओगे यहाँ से, दर्पण सूत्र, क्योंकि यहीं से तो प्रतिबिंब निकलेगा क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये रहता है। हमें किसका मान चाहिए, v का, 1/v। प्रतिबिंब यही निकालना है ना, तो ऐसे करते हैं, 1/f करते हैं माइनस 1/u कर देते हैं। अब f का मान कहाँ है, f का मान है, अच्छा हाँ, f का मान निकालना पड़ेगा ना। देखो, ये तो जानते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये पढ़ रखे हैं ना, पढ़े हैं हाँ। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी मतलब f इज इक्वल टू r/2। तो f इज इक्वल टू r का मान -10/2, तो f का मान क्या आ जाएगा, माइनस में 5 सेंटीमीटर। ये लो, f का भी मान पता चल गया। तो अब रखें 1/v, 1/f का मान -5 माइनस 1/u, 1/में -12। तो 1/v मैं ऐसे करता हूँ, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो उस प्लस 1/12 को पहले लिख दिया, माइनस 1/5 को बाद में लिख दिया, हुआ। प्लस वाले को पहले कर दिया और माइनस वाले को बाद में कर दिया। अच्छा, 1/v, 5 एकम 5, तिर्यक गुणा करोगे ना, या तो लघुत्तम निकालो या तिर्यक गुणा करो, तिरछा गुणा कर दो या लघुत्तम निकालो। तो 5 एकम 5 माइनस 12 एकम 12 बटे में 12। देखो,
5 का गुणा सबसे पहले 1 में करते हैं, फिर 12 का गुणा 1 में करोगे, फिर 12 का गुणा 5 में करोगे, ये है तिर्यक गुणा वाला। तो 12 पंचे 60, ये आ गया 60। तो 12 माइनस 5 5 माइनस 12 मतलब -7 बटे 60। ये हमारा 1/v है, लेकिन हमें तो v चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे करते हैं। 1/v का v बटे 1, तो -7 बटे 60 का माइनस में 60 बटे 7 हो जाएगा। ये आ गया v। अब देखो v मतलब प्रतिबिंब किस में आया है? निगेटिव में। अब जब प्रतिबिंब निगेटिव में आया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के बाईं ओर। देखो v भी किस में आया? निगेटिव में, मतलब प्रतिबिंब किस में आया है? निगेटिव में। तो इसी तरफ तो निगेटिव आएगा क्या अवतल दर्पण पर? तो कौन सी तरफ बना? लेफ्ट साइड में। चूंकि v इक्वल टू क्या है? -60/7। अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर, 60/7, हाँ 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसको माइनस में मत ले देना ना, ये माइनस में आया है ये बता रहा है माइनस, लेकिन सेंटीमीटर को माइनस में कैसे लोगे? -10 सेंटीमीटर है, कैसे बताएंगे? सेंटीमीटर को तो प्लस में ही लेना पड़ेगा ना, इसलिए दूरी को हमेशा प्लस में बताओगे, क्योंकि दूरी माइनस में थोड़ी ना बता सकते हैं। -10 किलोमीटर दूरी तय किया करके, तो ये प्लस में ही रहेगा। ये बनेगा मतलब माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा, लेकिन -60 सेंटीमीटर मतलब 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माइनस इसलिए बताया है क्योंकि वो बाईं तरफ बन रहा है। क्लियर हुआ? चलो अभी क्या निकाले? प्रतिबिंब की स्थिति निकला। अब प्रकृति निकालते हैं, इसको मिटाएं। चलो, और क्या बच्चा? आवर्धन क्षमता भी बोला था क्या? m ये होता है माइनस में I/u रहता है, I/u। तो माइनस I का मान देखो, I मतलब दिया तो नहीं है क्या? अरे माइनस ये v/u रहता है, -v/u। तो v का मान -60/7। देखो माइनस पहले से है, माइनस का माइनस रखिए। v का मान -60/7, v का मान -60/7। u का मान देखो माइनस में 12, -12 होगा, तो माइनस से माइनस कटा, -60/7 होगा। 7 को नीचे लेकर आ जाओ, ये 12 पंचे 60, तो -5/7। ये निकल गया हमारा आवर्धन क्षमता, माइनस में 5/7। अब क्या बचा? इसको मिटाऊं? चलो यहाँ बता देता हूँ उसकी प्रकृति, बस बचा। अवतल दर्पण में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। वास्तविक तो बनता है, उल्टा भी बनता है, लेकिन वस्तु से क्या रहता है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। क्लियर? समझ आया? देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? जितना वैल्यू दिया था वो निकाले, फिर दर्पण सूत्र लगाए क्योंकि हमें प्रतिबिंब चाहिए। प्रतिबिंब दर्पण सूत्र से ही निकलेगा। f का मान कहाँ से निकाले? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे सूत्र में f का मान है, तो f का मान निकालना पड़ेगा। f का मान यहाँ से निकला r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से -5 आया, हम लोगों ने यहाँ से v का मान निकाल लिया। इससे क्या पता चला? प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर स्थित है, यानी कि 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि निगेटिव आया इसलिए बाईं ओर ही। ठीक, उसके बाद m निकाले। m का फॉर्मूला है मतलब आवर्धन क्षमता, माइनस का v/u, माइनस का माइनस रखे, v का मान यहाँ से उठाए, -60/7 बटे में -12, माइनस से माइनस को कैंसिल किए, फिर इधर सौर किए -5/7। उसके बाद बचा सिर्फ इसकी प्रकृति। प्रकृति में क्या होगा? ये वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में, वास्तविक के साथ साथ उल्टा और वस्तु से छोटा भी बनता है, जो भी प्रतिबिंब है। क्लियर हुआ? मिटाएं?
पहला न्यूमेरिकल खत्म। सेकंड देखो क्या बोला गया है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह संयोजन अभिसारी होगा या अपसारी, ये हमें बताना है। देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर क्या किया गया है, एक उत्तल लेंस रखा गया है और उसके संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा गया है। समझ आया? किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में हमने क्या किया है, 25 सेंटीमीटर के अवतल लेंस को रखा है, तो दोनों का क्या बना, संयोजन बना। अब उस संयोजन की हमें ये बताना है कि वो फोकस दूरी क्या होगी, साथ में वो संयोजन अभिसारी बनेगा या अपसारी, ये पता करनी है। तो देखो सेकंड है दिया है, देखो पहला क्या है, F1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, F2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो F2 क्या है, F2 अवतल दर्पण है ना, F2 क्या है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जानते हो हमेशा किस में आती है, निगेटिव में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव में, इसलिए -25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पहला हमारा क्या है, उत्तल है और दूसरा अवतल, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव। हमें क्या करना है, इसका संयोजन करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये करें। मान बस रखो 1/f 1/20 माइनस 1/25 होगा। फिर से तिर्यक गुणा करो, 25 से कम 25, माइनस है तो माइनस लगाओ, 20 से कम 20 बटे 25 दूनी 50 और एक जीरो का एक जीरो। यहाँ से लघुत्तम भी ले सकते हो ना, तिर्यक गुणा ना करके, मैं तिर्यक गुणा में ही बता रहा हूँ। 25 में 20 घटा है 5 बटे में 500, ये कट जाएगा, 5 से कम 5 और 100 5 से 500। 1/f बराबर कितना आया, 1/f बराबर 1/100। तो यहाँ से हमें f का मान कितना निकलेगा, 100 सेंटीमीटर आया। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है वो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? और क्या बोला है, अभिसारी होगा या अपसारी। देखो जो फोकस दूरी है ये किस में है, पॉजिटिव में। फोकस दूरी किस में आया, पॉजिटिव में। तो याद रखना, जब भी फोकस दूरी पॉजिटिव में आएगा अभिसारी लेंस होगा, वो क्या होगा, अभिसारी। ठीक, यहाँ पूरा लिख लेना ना, चूँकि f क्या है, पॉजिटिव है, अतः यह अभिसारी लेंस होगा, अभिसारी लेंस होगा। देखो पॉजिटिव आया मतलब अभिसारी रहेगा ना, पॉजिटिव में अभिसारी और निगेटिव में अपसारी। निगेटिव में क्या बन जाएगा, वो अपसारी। क्लियर हुआ? चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन बनाते हैं। इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके रखना ना। जितना क्वेश्चन अभी इस चैप्टर का बता रहा हूँ वो पूरा का ही पूरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और आने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार करना।